हिसार के गांव बूरा के डेरा धरतीनाथ के बाबा के ऊपर कल हमला कर दिया गया। जी हां, हमला किस वजह को लेकर के किया गया आपको बता देते हैं कि ये जो बाबा आप लोग देख पा रहे हैं डेरा धरतीनाथ के संचालक हैं, साथ ही साथ ओंकार नाथ इनका नाम है और यहाँ हिसार के अंदर आए हुए थे मार्केट के अंदर, और जैसे ही हिसार से वापसी जाने लगते हैं इनके ऊपर 10 से 12 युवक तेजधार हथियार के साथ हमला कर देते हैं। हालत आप लोग देख सकते हैं बेहद ज्यादा नाजुक बनी हुई है। मुझे ये बताइए कि आखिरकार पूरा मामला क्या हुआ था? हम परसों मार्केट आए हुए थे, गाड़ी की सर्विस करानी थी और कुछ डेरे का सामान लेना था। हम जैसे ही अपना काम फारिग करके गांव की तरफ निकले, जैसे गाड़ी तेलिया पुल पर वहाँ आने लगी तो वहाँ 1 किलोमीटर में बहुत ज़बरदस्त जाम लग रहा था। जाम के कारण गाड़ी वहाँ रुकी हुई थी। एक युवक आगे हमें कहने लगा कि गाड़ी आराम से चलाएं, और गाड़ी तो पहले ही मैंने उनको कहने लगा भी बेटा गाड़ी तो जाम की वजह से चल ही नहीं रही है, गाड़ी तो खड़ी है यहाँ। इतने में वो बोले तुम 2 मिनट आगे आओ। आगे 1 मिनट भी नहीं, उससे पहले उसने आवाज़ दी अपने साथियों को। 10-15 लड़के एकदम इकट्ठा आ गए। किसी के पास लाठियाँ थी, किसी के पास वो क्या बोलते पेचकस, 1-2 जनों ने पेचकस ले रखा था, 1-2 तेज़ धार वाले हथियार थे, और गाड़ी रुकने नहीं दी। उससे पहले तो उन्होंने पिछले शीशे के ऊपर प्रहार करके शीशा फोड़ दिया और एक लड़के के कुहाड़ी मारने लगा। जैसे मैं नीचे उतरा तो 1-2 मेरे लगी। हमने बहुत मुश्किल से वहाँ बचाव करके अपनी जान बचा के भागे। जैसे उनकी पूरी ऐसी तैयारी थी जैसे जानलेवा हमला हो। मुझे ये बताइए गाड़ी कौन सी थी और हमला करने के पीछे का कारण क्या था? क्या आप उनको पहले से जानते थे? हमारे पास महिंद्रा बोलेरो गाड़ी है और खुद मैं चला रहा था। हमला करने वालों का हमें किसी को भी हम नहीं जानते हैं, ना ही हमारी निजी किसी से दुश्मनी है, ना ही किसी से दुर्वेश है। हमारा तो लोकल आना जाना है हिसार में। डेरा धरतीनाथ किस चीज़ का डेरा है, क्या होता है वहाँ? वहाँ पे राजा मान सिंह का बनाया हुआ एक गढ़ है, जिसमें हमारे सबसे पहले बाबा जी धरतीनाथ जी आके वहाँ गोरक्षनाथ जी का धूना लगाए थे। उनकी समाधि है। 2-3 गाँव की मानता है, बुरिया की, दबेटे की और नड़वा की। नाथ संप्रदाय की बहुत पुरानी मान्यता वहाँ से चली आ रही है। सनातन धर्म का एक विशेष मार्ग है। आपको संचालक कब बनाया गया था, क्योंकि अभी आप सिर्फ 24 वर्षीय हैं? हाँ, मैं बचपन से हमारे गुरुजी के वहाँ चढ़ाया हुआ हूँ, और अभी 3-4 साल पहले मेरे गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए। उनकी समाधि लेने के बाद गाँव राव ने मेरे को वहाँ का संचालक बना दिया। तो वहाँ पर कुछ जो गाँव वासी है, ग्रामीण वासी है, वो आपके पास आते होंगे समस्याएं लेकर के या फिर कहीं ना कहीं पूछने के लिए। तो क्या कोई ऐसा आपको याद आता है, कभी कोई ऐसा इंसान आया हो जिससे आपकी जो है कहीं ना कहीं रंजिश चल रही हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे आसपास किसी गांव में मेरा किसी से कोई दुर्वेश नहीं है। सबसे हमारा प्रेम प्यार है। जिस टाइम आपको संचालक बनाया गया था, क्या उस टाइम भी किसी ने विरोध किया था? नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया था। मैं दूसरे डेरे से आया हूँ, खुद पूरे गांव राव जाके मेरे को वहाँ के लेके आए। आपके साथ और कौन कौन थे? कब यहाँ हिसार? जी, मेरे पास 3 अन्य सेवक थे मेरे। 3 सेवकों के अंदर से 2 सेवक और भी इस वक्त मौजूद है। मुझे ये बताइए कि पूरी बातचीत क्या हुई थी और क्यों जो है आप लोगों को के ऊपर हमला किया गया? बस जी बातचीत कुछ नहीं थी जी। हमारे महाराज जी ये ड्राइवरी कर रहे थे, हम बराबर में बैठे हुए थे जी। तो वो आया और उसको एक स्कूटी वाला था जी, उसके टच हो गई गाड़ी। वो स्कूटी वाला रॉन्ग साइड से आ रहा था तो वो स्कूटी टच कर ले गया। तो बाद में वो युवक आया जो जिसने हमारे ऊपर वार किया है, तो वो आकर बोलिया गाड़ी धीरे चला। तो महाराज जी ने कह दिया गाड़ी तो रुकी हुई है, गाड़ी चल ही नहीं रही। तो उसके बाद में वो बोले आगे आइयो आप। बस चोटें कहाँ आई हैं? ये तो जी ये कौन है मेरी, एक हाथ के ऊपर चोट है और आपको कहाँ लगी है? बस नॉर्मली चोट है। हम वहाँ से निकल गए थे, टाइम से पहले ही निकल गए थे। हाँ, बस हमारे महाराज ऊपर वार ही किया और किसी ऊपर वार नहीं किया। बस मेन मकसद हमारे महाराज पर ही हमला करना था उनका। महाराज जी आपके ऊपर ही किस वजह से हमला किया गया? क्योंकि अगर हमला नॉर्मली किसी बात को लेकर के किया गया होता तो सबके ऊपर किया गया होता। मेरे को तो इस बात की कोई जानकारी नहीं। पहली बार मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, और वो भी नॉर्मल खड़ी गाड़ी के ऊपर एकदम अटैक किया। अटैक भी ऐसे किया उन्होंने जैसे पहले से पूरी तैयारी कर रखी हो, और जानलेवा हमला पूरा एकदम तेज धारों के हथियारों से उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। क्या क्या हथियार उन्होंने लिए हुए थे? उनके पास लाठियाँ थी, हॉकी थी, पेचकस थे और गंडासियाँ थी, और वो जो क्या बोलते हैं उनको, वो मीट मूट काटते हैं
बर्छे रखते हैं, वो बर्छे उठा रखे थे कुछ लड़कों ने। तो जैसे ही आप लोग गाड़ी से बाहर निकले वैसे ही उन्होंने हमला कर दिया, या गाड़ी में बैठे बैठे ही हमला कर दिया? गाड़ी से उतरने का उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया। जब तक गाड़ी पूरी तरह तक रुक रही उससे पहले तो उन्होंने प्रहार कर दिया था। तो आपने अपनी जान कैसे बचाई? हमने हमारी बहुत मुश्किल से पहले तो एक लड़के को पकड़ लिया, मैं उसके आगे हुआ, फिर एक दो चोटें मेरे लगी, हमने भाग के बहुत मुश्किल से वहाँ पब्लिक के बीच में से अपनी जान बचाई। गाड़ी की बात की जाए तो कहाँ कहाँ तोड़फोड़ हुई है? गाड़ी के तोड़फोड़ हुई है, पिछले शीशा तोड़ दिया, एक बराबर का शीशा वो तोड़ दिया और कुछ लट्ठों से गाड़ी को मोच कर दी। क्या पहले भी कभी किसी से ऐसी वारदात हुई है, कभी आपके ऊपर हमला किया गया हो? नहीं, हमारा जीवन में पहली बार ऐसा किसी के साथ हुआ है। ये डेरे में किसी के साथ हुआ हो पहले? नहीं। कोई और संचालक हो पहले उसके साथ हुआ हो? नहीं, मेरा किसी के साथ कोई दुर्वेश नहीं है। तो ये जो धरती नाथ का डेरा है ये सिर्फ बुरा के अंदर ही है या फिर और जगह भी है? ये बुरा के अंदर है, वैसे हमारा बड़ा डेरा सुल्तानपुर में है, उसकी छोटी थांक का है ये बुरा में। कहाँ कहाँ चोटें आई है आपको? मेरे पैरों में चोटें आई हैं और पीठ पे चोटें आई हैं। क्या कोई शक है किसी के ऊपर, किसने हमला किया? नहीं, हमें किसी पे शक नहीं है। उनमें से 2-3 लड़कों को हम शक्ल से पहचानते हैं। अच्छा। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा, उनको हमारे सामने ले आएगा तो हम पहचान के बता सकते हैं भी ये लड़के हैं, और किसने हमला कराया, क्यों कराया, ये तो वो खुद बताएंगे। इस तो बात की हमें कोई, यही वो गाड़ी है हमलावरों की गाड़ी जिसके शीशे भी तोड़ दिए गए। पिछला शीशा आप लोग देख सकते हैं जिसे तोड़ दिया गया, जिसके ऊपर शायद आपका बैनर लगा हुआ था। गाड़ी का नंबर था HR20Y7236। क्या जिन्होंने आपकी गाड़ी के अंदर हमला किया था, क्या उनकी गाड़ी या बाइक स्कूटर जिसके ऊपर आए थे उसका नंबर भी याद है? वो किसी पे नहीं आए थे, पहले से ही वहाँ रेडी खड़े थे एकदम हमारे सामने। मेरे को मैं ड्राइविंग कर रहा था, जैसे हमने गाड़ी रोकी तो वो लड़का बिल्कुल मेरे सामने आता हुआ मेरे को दिख रहा था। तो आप लोगों ने डायल 112 को सूचना दी थी? हाँ, हमने 112 नंबर पे सूचना दी कि हमारे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है। और जब तक हम 2 ही साथी मिले थे, 2 लड़के और कई गलियों में भाग रहे थे, हमने पुलिस वालों के पास संपर्क किया और बताया कि हमारे पे ऐसे ऐसे हमला हो गया है। हम यहाँ निजी तो किसी को जानते ही नहीं है। तो हम वहाँ पहुँचे, क्या नाम बेटा? हाँ, रेड स्केयर के आगे जब हम पहुंचे तो हमें से लगा कि ये रेड स्केयर है, क्यों 1-2 बार वहां से निकले हुए हैं। आप 4-5 लड़कों की बात कर रहे हैं कि आप उनको शक्ल से पहचानते हैं, कब मिले थे आपको वो? मैं वही मिला उनको पहली बार जब झगड़ा हुआ। आप कह रहे हैं कि मैं शक्ल से उनको पहचानता हूँ? हाँ, तो मैंने वहाँ देखा है ना उनको। 2 लड़कों जो पहले आए हैं, एक और आया जो मार रहा था, जिसने मेरे मारी है, उन्हें 1-2 लड़कों को मैं शक्ल से पहचानता हूँ। आपके ऊपर किस चीज से हमला किया गया? मेरे ऊपर मेरे लाठियां मारी गई और गंडासा मारा गया एक। तो आपको बता देते ये है ओंकार नाथ बाबा जिनके ऊपर हमला किया गया है हिसार के अंदर, और एचटीएम थाने के अंदर केस दर्ज कर लिया गया है। लगभग 6 धाराओं के तहत 10 से 12 युवकों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। अभी अगर पुलिस की बात की जाए तो क्या छानबीन चल रही है और क्या किसी को अभी तक पकड़ा भी है? अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने रिपोर्ट लिखा दी है, अभी देखते हैं आगे प्रशासन क्या करता है। हमें तो प्रशासन से यही मांग है कि हमारे साथ न्याय होगा और गुनाहगारों को सजा मिलेगी। तो ये थे डेरा धरती नाथ के बाबा ओंकार नाथ, जो सिर्फ 24 वर्षीय है, हिसार के अंदर आए थे और 10 से 12 युवक इनके ऊपर जो है हमला कर देते हैं। हालांकि ओंकार नाथ जी का कहना है कि वो पहले से प्री प्लान्ड था, लेकिन अब देखने वाली बात है कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जो हमलावर है उन्हें 4 से 5 युवकों को जो है बाबा ओंकार नाथ शक्ल से भी पहचानते हैं। शायद अगर पुलिस पकड़ करके लेकर के आएगी तो वो पहचान भी लेंगे कि वो कौन है। लेकिन आपको क्या लगता है किसी डेरे के बाबा के ऊपर इस तरीके से हमला करना कितना जायज़ है? क्योंकि अगर आपके शहर के अंदर कोई आता है तो शायद जो है या तो पहले से कोई रंजिश चल रही होती है, या फिर हो सकता है किसी प्लान्ड जो है मारने के तरीके से जो है इनके ऊपर हमला किया गया। खैर, जो भी इस मामले के अंदर लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको देते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।